में खेलेंगे शान से, ऐसी दहाड़ देंगे सबको पछाड़ देंगे, गोरखपुर के शेर आए हैं ठान के, आगे कतरे वाह वाह वाह, मैदान में उतरे वाह वाह वाह, आगे कतरे मैदान में उतरे, तब के कोयला जैसे हीरा बनता है, खिलाड़ी यहाँ बनता है, खिलाड़ी यहाँ बनता है। अकीदत से सर झुकाकर इस अजीम सी शाम का स्वागत करें। नोएडा किंग्स का सामना लखनऊ फैल्कन से। हम लाइव आ रहे हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम से। T20 सीजन 3 ने रफ्तार तो पकड़ ली है। अब हम लोग पहुंच गए हैं मैच नंबर 3 की तरफ। ये मुकाबला नोएडा किंग्स वर्सेस लखनऊ फैल्कन्स। दोनों टीम के कैप्टन मेरे साथ हैं, भुवनेश्वर कुमार, उसके साथ साथ शिवम चौधरी मैच रेफरी, हैंडसम शक्ति सिंह राइट आर्म स्विंग बॉलर, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे मैच रेफरी के रूप में। कॉइन है शिवम के पास, आप प्लीज। हेड्स इज द कॉल, टेल इट इज। क्या इरादा किया है करने के लिए? सर पहले बॉल डालेंगे हम लोग। ये पिछले 2 मैचेस में ये नज़र आया है शिवम के जो टीम बैटिंग कर रही है पहली, उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है, चेस करना कठिन हो जाता है, पर आपने आज ये डिसीजन क्यों लिया है फिर से गेंदबाजी करने का? सर मुझे लगता है कि विकेट 40 ओवर ही दोनों इनिंग्स में अच्छा ही रहेगा, प्लस एक ड्यू का फैक्टर है दिमाग में, तो उसको सोचते हुए हमने, और एक टारगेट हमारे माइंड में रहेगा कि क्या हम लोग चेस कर रहे हैं। गुड, हैव अ गुड वन शिवम। थैंक यू सर। भुवी आ जाओ। आपकी टीम को पहले बैटिंग करनी है। भुवी, तैयारी आपकी किस तरह की हुई है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि ये वाले सरफेस पे क्या आपके हिसाब से पार स्कोर होना चाहिए? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि आप पार स्कोर होना चाहिए, क्योंकि मैं उसमें बिलीव भी नहीं करता, बट लकीली हम लोग बैटिंग करना चाहते थे, क्योंकि अगर एक बार अच्छा स्कोर हो जाए, स्पेशली फर्स्ट मैच में। आई नो जनरली T20 का ट्रेंड है कि आप चेज़ करते हैं, बट हम ट्रेंड पे नहीं गए। जो हमने लगा कि बेस्ट हो सकता है वो, और प्रिपरेशन अब तक अच्छी रही है। हाँ, थोड़े हिकअप्स आए क्योंकि वेदर ऐसा था यहाँ पे, बट जितनी हम लोगों से कोशिश हो चुकी हुई उतना अच्छा करने की कोशिश की। ऑल द बेस्ट भुवी, हैव अ गुड वन। थैंक यू। सेंटर ऑफ द विकेट टॉस हो चुका है। नोएडा किंग्स ने टॉस जीता है, पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय कर लिया है। कभी हरिवंश राय बच्चन साहब ने कहा था, मन का मिले तो अच्छा, ना मिले तो उससे भी अच्छा, और वहां पर वही कहा भुवी ने कि चाहते तो हम वही थे, तो हमें वही मिल गया है। यहाँ चौधरी साहब आ गए हैं। आज इनकी आवाज़ आपने सुनी थी कॉम्बॉक्स से भी। अश्विनी मंदयानी और अनिल चौधरी ऑन फील्ड अंपायर्स, दोनों बल्लेबाज भी तैयार थे। बिल्कुल, और उसी बात पे एक चीज़ जोड़ूंगा कि अब तक एक चीज़ जिसकी खामी खली है पहले 2 मैचेस में, वो एक क्लोज फिनिश की। सामर्थ अच्छा उनका रिकॉर्ड है, और इसी वजह से ओपन करने आते हैं। 5 अर्धशतक बताता है कि काफ़ी निरंतरता से रन बनाते आ रहे हैं यूपी T20 के इतिहास में। कुणाल त्यागी को भी अगर देखें तो 10 विकेट उनके नाम, 21 मैच, यानी काफ़ी अनुभव। और बहुत से युवा खिलाड़ी हैं पदम, सारे टीम्स में पिछले साल भी खेले थे, 16-17 साल के, तो उनके लिए एक बढ़िया लर्निंग एक्सपीरियंस। तो चलिए, अब तक 2 मैच देखे हमने, दोनों एक तरफा, तो आशा यही कर रहे हैं कि बात तो वाइड से हुई है। एक बार फिर से दिशाहीन, और विकेट कीपिंग बेहतर हो सकती थी। मिसिंग है, वो नजर आए मुझे भी, अनिल चौधरी, जो पिछले मैच में हमारे साथ कमेंट्री कर रहे थे, मेरे साथ बहुत साल खेले मेरे साथ, और बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अब कस्टम्स में भी हैं, पूछे अपनी काली करके अब मैच रेफरी बन गए। आप कौन है? तो हमने बोला हम ऑलराउंडर है। कहते कपिल देव बन गए 15 साल के, उन्होंने दफा हो जाओ। और यहाँ पे बिल्कुल जाना होगा आपको, कहानी पे वापस लौटेंगे, मगर फिलहाल यहाँ पर हेडलाइन ये है कि पहला विकेट लखनऊ ने खो दिया है। बड़ी कोई चीज नहीं, कर्म करते जाइए, कर्म अच्छा किया है, विकेट भी मिला है। सही काम होता है तो वहाँ लेफ्ट हैंडर पैदा होते हैं, पर आप सही कह रहे हैं। और ये अब इसका डेटा निकालना पड़ेगा कि निकलाएं, गूगल से ढूंढ रहे हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में। व्हाट अ शॉट, बल्ले के बीचों बीच, दर्शकों के बीचों बीच, टॉपम टॉप, टिचम टिच, 31 पे 2 नमन, और क्लीन बोल्ड हो जाएगी। विकेट आप हो चुके हैं। लीजिए, मैंने कहा बड़े शॉट हो जाए, तो उन्होंने कहा लीजिए आप ज़्यादा चिंता मत करें, आपकी आवाज़ आएगी तो शॉट तो हम लगा ही देंगे। लखनऊ का सफ़र कहाँ जाके रुकेगा। लीजिए, इस बार थोड़ा सा इनसाइड आउट, बैक टू बैक जगह है और वही जगह चुनी है। बहुत ही
ये खराब गेंद, लेकिन कई बार होता है खराब गेंद पे भी आपको विकेट मिले, लेकिन यहाँ पर विकेट नहीं मिलेगी। और लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, ओहो प्रयास तो बेहतरीन किया लेकिन कामयाब हुए नहीं। फिर से बाउंड्री मिल गई, बैक टू बैक बाउंड्री। काफ़ी खराब गेंद थी, लगभग 8 के आसपास औसत है। लीजिए इस बार ये भी कमाल देखिए, T20 में अक्सर ये शॉट देखने को मिलते हैं। बैटर्स क्या करते हैं, आराम से खेलना शुरू होते हैं, लेकिन इस बल्लेबाज ने काम नहीं किया। लीजिए और रन जोड़िए, ही दिया है। कमाल का स्ट्रोक। इससे पहले हम पैकेज वो देख ही रहे थे और मैं कहने ही वाला था कि शायद शॉट ऑफ द डे वो लॉफ्टेड कवर ड्राइव नमन तिवारी की गेंद पर, लेकिन ये शायद उससे भी उम्दा शॉट। तब गेंदबाजों पर फिर से दबाव आ जाता है। इस बार एक और लॉफ्टेड शॉट, अच्छा डाइविंग प्रयास, लेकिन 4 रन के लिए निकल जाएगी। तीसरा ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था, कप्तान शायद सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे विकेट मिला है। ओह, करण शर्मा अपना काम कर गए हैं। कितनी विकेट्स लिए भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। 7वें गेंदबाज शरीम, पहली गेंद, बड़ा शॉट, बड़ा प्रहार, 6 रन कृतज्ञ के नाम। वो सिमिलर स्क्वाड है, लास्ट हमने 12 खिलाड़ी जो रिटेन किए थे, तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्क्वाड है यहाँ पर। और 1-2 प्लेयर जो हमें टीम में बैलेंस करने के लिए थे, उनको लेके एक बेस्ट टीम बनी। और मुझे लगता है सारे प्लेयर्स अच्छे हैं जो इस साल आपको सरप्राइज कर सकते हैं। अच्छी डाली है, सीधा हाथ में, विकेट नंबर 4 नमन के नाम, विकेट नंबर 5 लखनऊ। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्ट्राइक का दें, उन्होंने कहा छोड़िए स्ट्राइक की, बल्ले की आवाज सुनो, 4 का है फरमान सुनो। ठीक है, आउटसाइड है, जोर से बल्ला घुमाया, 4 रन और मिलेंगे यहाँ पे। एक काउस कॉर्नर पे फील्डर, यहाँ चौका मिला। गेंद अच्छी थी, बाहरी किनारा, चौका। फुल टॉस, बल्ले ने कहा, कहानी समाप्त। जिस हाथ से आप पावर जनरेट करते हैं, बल्ले ने गेंद से कहा वाह की सैर हो जाए, गुड बाय। आवाज अच्छी आई है, दूरी भी लंबी पाई है, एक और ब्रिलियंट स्ट्राइक 6। हवा में खेला गया शॉट, फील्डर मौजूद, सीधे हाथों में जाएगी, विकेट। आखिरी गेंद खेला है, गैप में जरूर है, 2 हो सकते हैं, 2 होंगे। 165 पर ये इनिंग्स निपटे हुई। सब भैया आपने बिल्कुल वही कहा था, 164 165। यू आर बैंग ऑन, यू गॉट इट राइट। 165 रन बने पहले बल्लेबाजी करते हुए। आप टॉस आ रहे थे, आपको न्योता दिया गया था बल्लेबाजी कीजिए। बेहतरीन पारी, न्यूक्लियस जो आधारशिला बनी इस पूरी इनिंग्स की, वो थी प्रियम गर्ग द्वारा। वो जो इनिंग्स सब सब्स्टिट्यूट कर दी गई, चोटिल भी हुए थे, मगर काफ़ी घाव देने के बाद चोटिल हुए। और नमन के 4 विकेट्स, 4 ओवर्स, और ये सिर्फ ये नहीं कि विकेट्स नहीं है, उनका इकोनॉमी रेट भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन देकर आए। 166 रन चाहिए। भुवनेश्वर कुमार 21 विकेट इनके नाम है, लेकिन वो नजर रखिए आप इकोनॉमी पे 6 से कम का है। और ये अच्छा टेस्ट होगा यहाँ पे शिवम चौधरी का। ये भी काफी बल्लेबाज है, लेकिन वो काबिलियत दिखानी पड़ेगी इनको आज। राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन शुरुआत में ही, एक तरफ शिवम, दूसरी तरफ अनिमेश। ओ, बाहरी किनारा लगाया, लेकिन चौके के लिए निकल गई है। शॉट थर्ड अंदर था, इसी वजह से 4 मिले। पहले ओवर की समाप्ति। बहुत अच्छी डाली है, कराजी बढ़िया तरीके से फिनिश करा है। ये लीजिए, गेंदबाज ने तो अपना कमाल किया था, लेकिन वहां चूक हुई है फील्डर से। अतिरिक्त 4 रन मिलेंगे ओवर थ्रो के। ओ, भुवनेश्वर कुमार की इस गेंद पर अच्छा प्रहार, 6 रन। फिर से लेग स्टंप पे, फिर से फ्लिक, और फिर से 6 रन। और इस बार लकी फाइन लेग दायरे के भीतर, और इसी वजह से 4 रन मिलेंगे। ना जी ना, विकेट छोड़िए, सिर्फ आवाज सुनिए और फिर इस गेंद की दूरी सुनिए। देखिए, लीजिए एक और, इस बार बिल्कुल सामने की तरफ, 4 और जोड़ दीजिए। एक और बढ़िया स्ट्रोक कवर्स को, एक और आक्रामक स्ट्रोक मिड विकेट की दिशा में, और यहां पे एक और चौका मिलेगा। 3 का और वर्तमान औसत जो है वो 11 से। लीजिए आते ही सफलता मिली है। और ये एक बात जो मैं आपको कह रहा था कि मेरे को समझ नहीं आया, एक ओ क्या बात है, क्या बात है, ये मैच पलट लिया है। विपरज ने बल्लेबाजी भी की अच्छी, और अब ब्रेक थ्रू दिलवा दिया, छुपा के लाने वाली, और मुझे लगता है लेग स्पिन इनकी छुपाने वाली बॉल है। ओह,
बहादुर था ये शॉट, क्योंकि बीच में से मारा। ये तो आराम से जीत जाएंगे, लेकिन ये नॉर्मल खेलेंगे नहीं। कह रहे 2 विकेट लिए हैं तो बदला तो लेना पड़ेगा, 2 चौके तो मारने पड़ेंगे मुझे भी। और ये जो नॉट आउट दिया नहीं जाना चाहिए, दे दिया। ठीक टाइम आएगा ना, उसमें जरूर कोशिश ले लीजिए। फिर से कोशिश की है और उन्होंने कहा अरे भाई जो आप कह रहे हो ना दरवाजा तोड़ेंगे, ये तोड़ ही रहे हैं। और अब 71 पे 4, तो किस तरह से ये अब अगर मैच ये नहीं जीते तो सोचेंगे कि पूरी जैसे हाथ में मैच था। लेकिन पर्व ने कमाल की गेंदबाजी करी है, जैसे ही मैंने कहा ना कमाल गेंदबाजी करी है, अगली गेंद पे चौका लगा है। उनमें से एक बनना है आपको। सीधा हाथ में विकेट। कुछ निखर जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं। नहीं अक्षु, ये सिर्फ निखरने वाला शॉट है। सिंगल सिंगल लेके भी कर सकते हैं। शॉट खेला है हवा में, फील्डर वहां पर जाएंगे, सिर्फ गेंद को उठाकर लाएंगे, बल्लेबाज 4 पाएंगे। उससे पहले शॉट देख लीजिए आप, ये करारा शॉट लगाया और सीधा स्टैंड में गई है गेंद भाई। कई सारे जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कीपिंग अच्छी नहीं कर रहा, मगर बल्लेबाजी उम्दा हो रही है। बल्ले की आवाज सुनो, 6 का है फरमान सुनो, गेंद उड़ी उड़ी जाए, 6 की खबरी लाए। स्टेबलाइज किया इस पारी को, तो थोड़ा सा इमेच्योरिटी जो है, इसीलिए ये लीग है कि जो ऊपर खेले हैं लड़के वो अगर आके खेलेंगे तभी तो ये सीखेंगे। ये एक ऑप्शन है यहाँ पे अब करण के लिए कि इस ओवर को बड़ा करने के लिए। गेंद अच्छी डाली है, गैप मिल गया है, क्या ये चौका मिलेगा? मिल गया चौका। ये पुल किया यहाँ पर, कैच का कॉल सीधा हाथ में। ओहो, ठीक है, हमने ओ टॉप एज विकेट मिल जाएगा, लीजिए। तो यही काम करना था उन्हें। ओह, एक और पलटवार इस मैच में, ये क्या हो रहा है? ओ बोल्ड हिम, इसी की कोशिश की थी जो वाइड निकल गई, पर इस बार सही जगह पे एक्यूरेसी के साथ ये गेंद डाली। अच्छा शॉट, ये क्लीन स्ट्राइक है प्रशांत का 6 रन के लिए। उनके सामने जास्मर, बल्ला घुमाया, शॉट लगाया, चौका मारा, विनिंग रन साबित कर दिया। यहां पर जास्मर ने मिड ऑफ ऊपर किया था, उसका फायदा उठाया यहां पर जास्मर धमकर ने, और यह मुकाबला जीता है नोएडा किंग्स ने 2 विकेटों से। अपने नर्व्स को कंट्रोल रखा। किस कदर आगे बढ़ेंगे वो सेट हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे मैच आके दोनों टीमों ने आज पूरी कोशिश की है मैच हारने की। जीता था तो उस ट्रेंड को भी तोड़ दिया है कुछ हद तक यहाँ पे। पर ये सबसे वैल्यूबल पारी रही प्रशांत की। नाबाद 48 रन उन्होंने बनाए, करण शर्मा ने उनका अच्छा सहयोग दिया, 33 उन्होंने बनाए। शुरुआत अच्छी हो गई थी, 26 और 33 दोनों ओपनर्स ने बनाए थे, और उसके बाद लगातार जो विकेट्स गिरे थे उस वजह से थोड़ी समस्या बढ़ गई थी यहाँ पर नोएडा किंग्स की। देखिए मैच करा सब मुकाबलों में, उसकी बात आएंगी, क्योंकि 165 जो रन बनाए लखनऊ ने, 8 विकेट पे बनाए थे। 168 बनाए नोएडा ने 8 विकेट पे, पर भुवी ने जो 2 विकेट लिए उससे थोड़ा रोमांच पैदा हुआ। बहुत अच्छी बॉलिंग की है पर्व ने। अभी तक की का जो मैच हुआ वहाँ पर फैल्कन्स ने बनाए थे सिर्फ 165 रन, थोड़े रन भी कम बने थे, पर अंत में मुकाबला काफ़ी तगड़ा रहा और ये मैच नोएडा किंग्स ने 2 विकेटों से जीत लिया।